सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुख का सागर दिव्य बुद्धिदाता मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी। बाबा कहते हैं, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। बाबा ने बहुत ही मधुर गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। भागते हैं बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वो तो है सतयुग का प्रिंस। बाबा कहते हैं गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाया, गीता तो परमपिता परमात्मा ने सुनाया। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वो तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देने पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पर पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वो है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और ही, फिर जब राज्य पाया तब और है। यह सिद्ध कर बताना है, पतित पावन है ही एक बाप। बाबा कहते हैं दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापना कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन बनाने वाला बाप को जानते नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है यह कोई बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब वो राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। गीता भगवान ने रची। वो तो कह देते हैं कोई भी हो, हैं सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापना किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतितों को ही पावन बनाकर फर्स्ट फ्रेंड्स बनाता हूं। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं। तो बाबा कहते हैं
कोई ने तो उन्हों के पास कराया होगा। किसको? राधे कृष्ण को, सतयुग में है। उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दिले हुआ तो दूसरा चाहिए। तो कहते यह राज्य ही प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किसने तो दिया होगा। किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। यह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि भगवान आओ, पतित पावन आओ, लेकिन पतित पावन कब आए, आकर हमें कब पावन बनाए, यह कौन समझाएगा। मनुष्य कहते हैं धर्म की टांग पर सृष्टि खड़ी है। जो धर्मों की टांगों पर ये सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसीलिए कहते हैं हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको आदित्य राज्य कहा जाता है, फिर वो एक टांग कम हो 3 टांग निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन का बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं समझाने की युक्ति बड़ी चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बातें समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। कौन है? परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस जन्म स्थान भारत है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझाते हैं ना, ये स्टूडेंट कैसा है? तो क्या बाप नहीं समझाते होंगे? यह बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्र में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोल कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई ही नहीं। उसने तो गीता का ज्ञान सुनाकर राज्य पद नहीं पाया, गीता का ज्ञान सुनकर पाया। तो बाबा कहते सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो, तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तो बाबा कहते हैं यह गुप्त ममा अलग है, यह ज्ञान सूर्य है, और इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वो फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता का भगवान कौन है और गीता के भगवान की महिमा अलग है। वो पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्र से समझ जाएंगे कि बराबर परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्मृति स्वरूप वन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें चमकती हुई आत्मा भाव मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता,
ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, स्वतः प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन कर सोमान में रहना है। मैं विश्व सेवाधारी सच्चे सेवाधारी आत्मा हूं। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।